बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। दीपावली की शुभकामनाएं, दीपावली की राम राम। दीपावली सबके लिए खुशियाँ लेकर आए। घर घर जिस प्रकार दीप जलाए जाते हैं, गुरुमुख प्रेमियों के दिलों में भी भरपूर उजाला हो, ज्ञान का प्रकाश हो, अंधकार मिटता चला जाए और बाहर भी उजाला और अपने भीतर भी उजाला हो जाए। जैसा कि सभी गुरुमुख जानते हैं, सभी अनुभव करते रहे हैं, क्योंकि ये दीपावली का पर्व जो है विश्व भर में बड़ी उत्सुकता से मनाया जाता है। कहते हैं कि दीपावली पर्व पर गुरुमुख प्रेमी अनेक अनेक प्रकार से खुशियाँ मनाते हैं। अपने अपने विचारों से, अपनी सोच से, अपने नज़रिए से दीपावली का पर्व मनाया करते हैं। दीपावली का बड़ा महत्व है भारतवर्ष में। बड़ा ही ये मशहूर पर्व है दीपावली। जितने भी त्योहार भारतवर्ष में मनाए जाते हैं, उन सब में दीपावली पर्व खास महत्व रखता है। सब घरों में मिठाई का एक प्रचलन है कि सबसे अधिक मिठाई का भी इसी पर्व पर एक दूसरे को बांटना, खाना खिलाना और दीप उत्सव, दीपावली यानी दीप जला करके, प्रकाश फैला करके इस पर्व को मनाया जाता है। घर घर रोशनी बिखरी हुई, गलियों बाजारों में जहाँ भी देखो रोशनी बिखेरता हुआ ये सुंदर पर्व है दीपावली। जहाँ कभी कोई दिया न जलता हो साल भर तक, उस घर में भी दीपावली के दिन दिया जलाया जाता है। इस पर्व पर एक सफाई का प्रचलन है कि घरों की सफाई की जाती है, दुकान की सफाई की जाती है। जहाँ जहाँ भी हम रहते हैं, काम करते हैं, हर जगह की सफाई की जाती है। स्कूल वाले स्कूल में सफाई करते हैं, ऑफिस वाले ऑफिस में सफाई करते हैं, जो कंपनियां हैं, जहाँ दुकानें हैं, पूरे बाज़ार में दुकान दुकान में सफाई का ये सिलसिला नज़र आता है। इस पर्व पर घरों में चाहे कितना भी सफाई का अभाव रहता हो पूरे वर्ष भर, लेकिन दीपावली के पर्व के नज़दीक कुछ दिन पहले से ही ये देखने में आता है कि सभी अपने घरों की सफाई में लगे होते हैं। जो अनावश्यक वस्तुएं हैं, जिसको कि कबाड़ समझ करके, बेकार समझ करके, निकाल करके उस जगह को खाली किया जाता है, साफ सफाई की जाती है कि जो वस्तु
गैर ज़रूरी है, जो सामान किसी काम में आने वाला नहीं है, जिसने जगह घेर कर रखी हुई है, उन सामानों को निकाल बाहर किया जाता है, फेंक दिया जाता है, बेच दिया जाता है। उस जगह को खाली करके, साफ सफाई करके, पानी से धुलाई करते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं। और इसके अलावा कुछ न कुछ घर के अंदर नई वस्तुएं, नए सामान लेकर के आते हैं, नई सजावट करते हैं। और ये जो रोशनी का पर्व माना जाता है, रोशनी का प्रतीक है ये पर्व, अपने घर में, घर के बाहर दीवारों पर रंग बिरंगी लड़ियां लगा करके हम रोशनी करते हैं। और ये सब देख कर के खुशी मनाता हुआ हर कोई नज़र आता है कि मेरे घर में सफाई हो गई, मेरी दुकान में सफाई हो गई, मेरा घर अंदर से अच्छा हो गया है, बाहर से भी अच्छा हो गया है। कोई रंगाई पुताई कर रहे हैं, कोई मरम्मत कर रहे हैं, क्योंकि 1 साल तक इंतज़ार किया जाता है इस दिन के लिए। आगे से आगे तारीख बढ़ाते रहते हैं हम, थोड़ा देर में करेंगे, थोड़ा देर में करेंगे। और एक बात निकल कर आती है कि दीपावली पर तो ये काम कर दिया जाएगा, चाहे मरम्मत का हो, कुछ नया बनाना हो, और नए बने हुए मकानों का, नवनिर्मित मकानों का मुहूर्त, नई दुकानों का मुहूर्त, शुभ आरंभ, कोई नया काम करना हो या कोई नई वस्तु खरीदनी हो, तो इन दिनों को बहुत ही शुभ मान करके कि कोई बाइक खरीदनी है, कार खरीदनी है, शुभ लगन मुहूर्त समझ के, एक अच्छा दिन, अच्छा वातावरण समझ के लोग संसार के अपनी सोच विचार के साथ ये शुभ कार्यक्रम करते हैं। तो ये खुशी मनाना, साफ सफाई करना, ये बाहरी जितना भी साफ सफाई का, रोशनी का बाहरी नज़रिए से भी ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन इस दीपावली के अवसर पर भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज आए वनवास से लौट करके। भगवान श्री राम धर्म के प्रतीक हैं। भगवान श्री राम केवल व्यक्ति विशेष नहीं है कि वो इंसान के रूप में आए हैं, अयोध्या के राजा हैं, बल्कि इस प्रकार से हमारी सोच, हमारा नज़रिया हो कि भगवान श्री राम स्वयं एक धर्म है, धर्म के प्रतीक हैं, वे स्वयं धर्म है, एक खुशी है, एक ज्ञान है, एक आनंद है। और इस लोक और परलोक में प्रकाश फैलाने वाले, बुराई पर अच्छाई की जीत कराने वाले हैं, घट घट में प्रकाश फैलाने वाले हैं। भगवान श्री राम चंद्र जी महाराज का त्रेता युग में आना हर किसी को समझ में आना चाहिए कि भगवान श्री राम चंद्र जी महाराज का अवतरण हुआ, अयोध्या नगरी में राजा दशरथ के घर जन्म हुआ। किस कारण अवतरित होना पड़ा, किस हेतु भगवान श्री राम आए। समय समय पर भगवान अवतार लेते, अलग अलग
रूप में अवतरित होते, जिस कारण से अवतार हुआ हम कथाओं में पढ़ते हैं, रामायण में सुनते हैं, सीरियलों में देखते हैं कि अगर भगवान श्री राम न आते तो जो काम उन्होंने किया वो काम कैसे पूरा होता, कौन करता। उन्होंने जो आकर के किया वो एक मिसाल बनकर, एक आदर्श बनकर हमारे सामने आज भी है। लेकिन हमारी सोच, हमारा नज़रिया एक सीमित है। ठीक प्रकार से शायद हमने दीपावली के मायने को समझा नहीं अब तक। दीपावली अनेक बार मनाई हमने, वर्षों से मनाते चले आ रहे हैं और अब फिर मनाने वाले हैं। लेकिन कहने का भाव ये है, कहने का भाव केवल इतना ही है कि भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के आने का, उनका इस धरती पर रहने का, उनके जो बनाए आदर्श हैं, जो उन्होंने आदर्श स्थापित किए, उन्हें समझने का हमारा एक अपना अंदाज हो सकता है। लेकिन भगवान श्री राम ने क्या दिखाया, क्या दर्शाया, वो एक आदर्श हमारे जीवन में अगर उतर जाए तो हमें पूरा लाभ इस दीपावली पर्व का मिल सकता है। कि भगवान श्री राम अयोध्या से जब वनवास के लिए जाने लगे, अनेक बार हमने रामायण को पढ़ा है, सीरियलों में भी बार बार देखा है, रामायण को कथा पांडालों में भी सुना है कि राम जब अयोध्या नगरी से वनवास के लिए जाने लगे, उन पलों को, उन क्षणों को फिर से एक बार अभी याद करें कि जब जाने लगे तो पूरा अयोध्या क्षेत्र, पूरी अयोध्या नगरी के लोग, जिनके आंखों में आंसू थे, कोई भी भगवान श्री राम जी को अयोध्या नगरी से जाने नहीं देना चाहता था। वनवास में कोई खुश नहीं था और एक बड़ी भीड़, हालांकि एक छोटा राज्य है, छोटा राज्य था अयोध्या का, लेकिन इतना स्नेह भगवान श्री राम का अपनी प्रजा से, अयोध्या वासियों से, और उसी स्नेह के कारण वहाँ के सभी वासी, अयोध्या वासी भगवान श्री राम के साथ चल पड़े थे। कितनी वो दुखद घड़ी थी अयोध्या वासियों के लिए। अपने भगवान श्री राम को अपने से अलग नहीं होने देना चाहते थे। हम थोड़ा थोड़ा समझते जाएं कि हम कौन सी दिवाली मना रहे हैं और दीपावली थी क्या। भगवान श्री राम हमारे लिए क्या हैं और क्या होने चाहिए, हमने क्या समझ रखा है। और आज संसार भर में दीपावली जो हम मनाया करते हैं, हमारे बच्चे मनाया करते हैं, बच्चों को हमारी क्या प्रेरणाएं हैं, घर घर में, गली गली में क्या हो रहा है, बम फोड़ते हैं, पटाखे छोड़ते हैं, एक से बढ़कर एक आधुनिक ये
पटाखों की रेंज देखने को मिलती है, कितना प्रदूषण हो जाता है। ढोल नगाड़े बजाए गए थे, अब सब कुछ अपनी सोच और नज़रिए से हो रहा है, होता चला जा रहा है। भगवान श्री राम को कहीं अलग थलग कर दिया। कोई रोशनी करके खुशी मना रहा है, कोई पटाखे बम छोड़कर खुशी मना रहा है, कोई मिठाइयाँ खाकर खुशी मना रहा है, कोई नए नए कपड़े पहन करके खुशियाँ मना रहा है, कोई गहना और कोई घर के अंदर कोई सामान खरीद कर नए नए आइटम घर में रख करके दीपावली का महत्व समझ रहे हैं, समझा रहे हैं कि हमने दीपावली पर ये किया, ये किया, ये किया। भगवान श्री राम से अलग हो करके सब कुछ हो रहा है। सफाई भी हो रही है, सजावट भी हो रही है, प्रकाश भी हो रहा है। भगवान तो भगवान है। एक इशारा खास भगवान श्री राम ने किया, राक्षसों को मारा, प्रजा के हित के लिए, संतों के हित के लिए, भक्तों के हित के लिए राक्षसों का नरसंहार किया और प्रजा का हित किया, क्योंकि वो हितकारी थे, न्यायकारी थे, प्रजा से स्नेह करने वाले थे और स्वयं भगवान होकर के इस धरती पर आए, मनुष्य रूप में अवतार लिया। हर दिल अजीज, हर दिल में उन्होंने राज किया। कहाँ तो वो राज सिंहासन पर बैठने वाले और कहाँ कर्मों की गति उन्हें जंगलों में खाक छानने के लिए लेकर के गई। संतों ने, महापुरुषों ने वर्णन भी किया है कि कर्मों की गत टारे न टरे, कि कर्मों की जो गति है वो टलती नहीं है। रामायण में भी वर्णन है, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कर्म करहि तस फल चाखा। वे स्वयं भगवान हैं, वो केवल हमारे लिए हर आदर्श स्थापित करते चले गए कि कर्मों का भुगतान करना ही पड़ता है इंसान को, और कर्मों का भुगतान करने के लिए ही इस धरती पर इंसान आया है, कर्म भोगने के लिए और कर्म करने के लिए। जो उन्होंने आदर्श हमें समझाया, हमें वो समझना चाहिए। वो सब कर्मों से न्यारे हैं, भगवान सुख दुख से ऊपर हैं, अपने पराये से ऊपर हैं। लेकिन हमारे लिए, और ये वर्णन भी आता है जगह जगह कि श्री रामचंद्र जी महाराज मर्यादा पुरुषोत्तम थे, आदर्शवादी थे। तो उन्होंने जो मर्यादाएं कायम की हैं, उस पर हर इंसान को कर्तव्य परायण होकर के चलना चाहिए, मर्यादा में रहना चाहिए, मर्यादित वचन बोलना चाहिए, मर्यादित व्यवहार करना चाहिए, मर्यादित जीवन व्यतीत करना चाहिए, जिसका इस जीवन में भी हर इंसान को लाभ मिले और परलोक में भी उसी राम के
निज धाम में हर इंसान को स्थान मिले। भगवान श्री राम ने पूरा जीवन, या यूँ कहें कि वनवास में 14 वर्ष का वनवास जो आपने स्वयं अपनी मौज से प्राप्त किया, यही दर्शाने के लिए कि कर्मों की गति टलती नहीं है। किस प्रकार वनवास में रहे इंसान, जैसे कोई भी कार्य करता है, मकान बनवाता है या कोई शादी का मुहूर्त निकालता है, पंडित से, ज्योतिष से दिन, घड़ी, लगन, टाइम टेबल सब पूछा जाता है। विधि विधान से उन्हीं के अनुसार घर में हवन वगैरह, पूजा पाठ, मंत्र उच्चारण सब कुछ करते हैं। जो जो वस्तु सामान पूजा पाठ के लिए, उस कार्य को संपन्न करने के लिए, सफल करने के लिए, शुभ बनाने के लिए, मंगलकारी करने के लिए जो जो वस्तु की ज़रूरत होती है वो ज्योतिष आचार्य पंडित जन मंगवाते हैं। वही सब कुछ हम लेकर के आते हैं और पंचांगों के अनुसार, ज्योतिष विद्या के अनुसार कार्य को सफल बनाने का पूरा प्रयत्न किया जाता है। तो क्या सफलता मिलती है? भगवान श्री राम के लिए भी राज्य अभिषेक का ऐलान हो गया था, दिन निश्चित हो गया, लेकिन फिर क्या हुआ? वनवास मिल गया, राज्य अभिषेक नहीं हुआ। राजा बनना था जिसको, वो राजा न बन कर के बैरागी बनकर, वनवासी बनकर एक एक दिन जंगलों में उन्होंने व्यतीत किया। भगवान श्री राम का राज्य अभिषेक महर्षि वशिष्ठ मुनि, इतने बड़े ऋषि, इतने बड़े गुरु, जो कि भगवान श्री राम के कितनी ही पीढ़ियों में गुरु बने रहे, जिनकी वाणी से ये दिन निश्चित हुआ कि भगवान श्री राम का राज्य अभिषेक होने वाला है। क्यों नहीं हुआ? कि कर्मों की गति, कर्मों का लेख टलता नहीं है। भगवान ने अपने पर ये सब दर्शाया कि हर इंसान ये समझे कि जब भगवान पर भी सुख दुख ये अवस्थाएं आती हैं, कर्मों का लेखा जोखा भी बना हुआ है कि कौन सा दुख क्यों आया, कौन सा दुख क्यों आया। किसी भी बात का लंबा विस्तार करने के बजाय अगर संक्षेप में समझा जाए तो भगवान ने श्री रामायण में एक एक लाइन में, एक एक शब्द में वो दर्शाया कि अगर हर इंसान उस पर अमल करे तो जीवन सत्यम शिवम सुंदरम बन जाए। छोटे से छोटा दुख जीवन में आता है हर इंसान के, तो कितना विचलित हो जाते हैं हम, कितना भयभीत हो जाते हैं, कितना दुख मनाते हैं, कितना विलाप करते हैं। और भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जी के कर्मों की रेखा कहें, लेख कहें, विधि का विधान कहें, जो भगवान के लिए भी नहीं टला। छोटा मोटा दुख नहीं, 14 वर्षों का वनवास उनको मिला। 14 वर्ष के लिए जंगलों में भटकने के लिए गए
क्या कुछ सहन नहीं किया, कहाँ कहाँ विचरण करते रहे, भूख प्यास, सर्दी गर्मी, बरसात, जाने क्या क्या अपने तन पर सहन किया। राजसी ठाठ बाट में रहने वाले। और इतना ही नहीं, भगवान श्री राम के साथ माता सीता, जिनको कोई बाध्यता नहीं थी, कोई मजबूरी नहीं थी साथ जाने की, वो भी अपने दिल से खुशी से भगवान श्री राम के साथ, और भाई लक्ष्मण वे भी खुशी से अपने सुख दुख, सुख वैभव सब छोड़ करके जंगलों में नंगे पांव चल पड़े। हमारे जीवन में उनके इतिहास को अपनाने जैसा क्या है? कितना सुख वैभव भोग रहे हैं हम अपने जीवन में। अगर इस प्रकार भगवान श्री राम के जीवन चरित्र को अपने आप से मिलाएं तो उनसे कई गुना बेहतर सुख साधनों में हम लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, फिर भी दुख बना रहे। भगवान श्री राम ने कभी इस बात का दुख नहीं मनाया, विचलित नहीं हुए, एक बार नहीं कई बार आंसू भी बहाए, लेकिन विधि के विधान से विचलित होकर नहीं दिखाया। खुशी से हर पल व्यतीत किया। उन्होंने जन जन के कल्याण के लिए, परोपकार के लिए, हर छोटे बड़े अमीर गरीब के लिए सुखों वाला रास्ता बनाया। जहाँ जहाँ भी उनको दुखी करने वाले राक्षस मिले, राक्षसी प्रवृत्तियों वाले जहाँ जहाँ भी उनके सामने आए, या तो उन्हें सुधारते गए या फिर उन्हें मुक्त करके अपने हाथों उन्हें मोक्ष प्रदान करते गए। क्योंकि भगवान श्री राम के हाथों चाहे जिस प्रकार भी युद्ध होने पर उनको एक अच्छी मृत्यु मिलना निश्चित ही होता है, और वही हुआ। अब चाहे कहने वाला कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन उन्होंने सारा ये खेल रचाया, इस सृष्टि को रचाया। इस सृष्टि में जो आपने, स्वयं भगवान ने ये अभिनय करके दिखाया कि इंसान एक परोपकार की भावना रखे, दया की भावना रखे, सत्यता अपने जीवन में बना करके रखे, सच्चाई पर चले, खैर ख्वाही पर चले, जिसके साथ में रहे, जिसके साथ व्यवहार करे, जिससे बातचीत करे, उनसे छल न करे, कपट न करे। यही भगवान श्री राम ने आदर्श बना करके हमें श्री रामायण को लिख करके हमारी झोली में डाला। आज हर इंसान दीपावली मना रहा है, बाकी सब कुछ हो रहा है, लेकिन एक राम के आदर्शों को भुला करके बाहरी आडंबरों को अपनाए जा रहे हैं, उन पर अमल किए जा रहे हैं, पटाखे छोड़ करके प्रदूषण फैलाए जा रहे हैं, महंगाई पर महंगाई किए जा रहे हैं, और
56 प्रकार की मिठाइयाँ, 56 प्रकार के भोग इस शरीर को खिला रहे हैं, सुंदर से सुंदर वस्त्र इस शरीर को पहना रहे हैं, बाहर की सफाइयाँ कर रहे हैं। इस घर में जिसमें ये शरीर रूपी मानव रहता है, इस घर में सफाई कर रहे हैं, घर से बाहर सफाई कर रहे हैं, घर में रोशनी कर रहे हैं, घर के बाहर रोशनी कर रहे हैं। लेकिन वो राम रूप आत्मा परमात्मा जो इस शरीर रूपी मंदिर में, शरीर रूपी घर में विराजमान है, वहाँ ना कोई रोशनी है, ना कोई दीपक है, ना बाती है, ना मिठाई है, ना कोई आदर्श है। क्योंकि इशारा यही है कि जब भगवान श्री राम अयोध्या से लौट करके आए, तब ये सफाइयों का सिलसिला चला। हर किसी ने अपने घरों में सफाइयाँ की, रास्तों पर सफाइयाँ की, गलियों में सफाइयाँ की, और देसी घी के दीपक जलाए कि भगवान श्री राम आ रहे हैं। इन दीपकों से आज हम दीपावली मना रहे हैं। इन दीपकों के जलाने से भगवान हमें मिलने वाले नहीं हैं। भगवान श्री राम प्रतीक हैं उस रोशनी के, उस दीपक के, जो हमें अपने मन में, अपने घट में वो दीपक जलाना चाहिए, जहाँ भगवान का हमें दर्शन हो जाए। भगवान तो हमारे अंदर विराजमान है, लेकिन वहाँ हम अंधेरा किए बैठे हैं। भगवान श्री राम ने ये भी दर्शाया कि समय धीरे धीरे व्यतीत हो जाता है, दुखों की घड़ियाँ बीत जाती है, दुख समाप्त हो जाते हैं। दुखों से घबराना नहीं चाहिए। हम सबके जीवन में दुख आते हैं। ये जीवन, ये संसार दुखों का ही घर है। दुखों से भागकर जाने के लिए सोचना भी नहीं चाहिए कि दुखों से भागना है। नहीं भाग सकते। जो कर्म किए हैं उनसे कोई नहीं भाग सकता। भोगने पड़ेगा और भोगने से ही पीछा छूटेगा। अगर दुखों से बचना है तो आने वाले दुखों से बचे। जो दुख आ गया है उसको खुशी खुशी भोगते चले जाएं, निवारण करते चले जाएं। हर दुख का निवारण होगा। भगवान श्री राम के जीवन में जो हमने देखा, सुना, पढ़ा कि भगवान के संपर्क में जो जो भी आया, भगवान श्री राम के संपर्क में वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे, फूल, कंदमूल, क्या जानवर, वानर सेना, भालू, शेर, बघेड़े और भी जाने कितने प्रकार के वन्य जीव भगवान श्री राम के संपर्क में आए। सभी का किसी न किसी प्रकार से भगवान श्री राम उद्धार करते गए। और ये भी एक इशारा था कि जो भगवान की शरण में आ जाता है, भगवान के संपर्क में आ जाता है और जो अपने भगवान के लिए अपना दिल खोल देता है, भगवान उसके दिल में विराजमान हो जाते हैं। जो अपने दिल के सिंहासन पर भगवान को बिठाता है, उसका दिल वैकुंठ हो जाता है, अयोध्या नगरी हो जाती है, भगवान श्री राम का धाम हो जाता है। हमें भी ये समझना चाहिए कि ये जीवन चाहे दुख भोगने के लिए ही मिला है,
अगर इतना मान लें कि जीवन तो दुख भोगने के लिए ही है, तो दुख भोगते हुए सुखी जीवन मिल जाए, दुखों को भोगने से, दुखी होकर के श्रेष्ठ कर्म करने से, अगर राम का निवास हमारे अंदर हो जाए, राम का दीदार हमें हमारे अपने दिल के अंदर, घट के अंदर हो जाए, तो ये बहुत बढ़िया और बहुत श्रेष्ठ दिवाली हमारे लिए हो जाए। दीप उत्सव श्रेष्ठ तभी है जब हमारे अंदर, हमारे दिल के अंदर ज्ञान के दीपक जल जाएं, ज्ञान का दीपक उजाला फहराने लगे, उजाला फैला दे। वो ज्ञान हर इंसान को प्राप्त करने का अधिकार है। जब अयोध्या नगरी में दीपोत्सव मनाया गया तो उन्हें ये सूचना अयोध्या वासियों को मिली कि भगवान श्री राम फलां दिन अयोध्या में पधारेंगे, क्योंकि सभी राक्षसों का खात्मा कर दिया गया और वो लंका नगरी में विभीषण को वहाँ पर राजा बना दिया और माता सीता को साथ लेकर के आने वाले हैं। अयोध्या वासियों को पता चला तो अयोध्या वासियों ने, अयोध्या के लोगों ने, चाहे वो अमीर थे, जो गरीब थे, ऊंच थे, नीच थे, जिन्होंने 14 साल तक भगवान श्री राम के वियोग में कोई खुशी नहीं मनाई, ऐसा भी पढ़ने में आता है, ऐसा भी शास्त्रों से एक झलक मिलती है कि उन्होंने कोई नए नए कपड़े पहनकर खुशी नहीं मनाई, कोई प्रकाश करके खुशी नहीं मनाई, कुछ खाने पीने की खुशी नहीं मनाई। हर दिन, हर वक़्त राम के वियोग में वो वेदना से भरे रहते थे कि कब हमारे श्री राम वनवास भोग करके अयोध्या नगरी में पधारेंगे। सब कुछ सूना सूना लगता था। जब अयोध्या वासियों को ये समाचार मिला कि भगवान श्री राम आने वाले हैं, तो पूरी अयोध्या नगरी में एक सफाई का उत्सव चल पड़ा, रोशनाई का उत्सव चल पड़ा और सबके दिल खुशी से जगमगाने लगे, दिलों में फूल खिलने लगे, दिलों में प्रकाश छाने लगा और अयोध्या नगरी में घी के दीपक जलाए गए कि भगवान श्री राम आने वाले हैं। लेकिन आज हम जो दीपावली मनाते हैं, सब कुछ होता है, दिए भी जलते हैं, आजकल तो रंग बिरंगी लड़ियां लगा देते हैं, पटाखे छोड़ते हैं, ढोल नगाड़ों की जगह बम फूटते हैं, प्रदूषण ही प्रदूषण हो जाता है। नशा करना भी आजकल आम बात हो गई है। तीज त्योहारों पर, पर्वों पर एक चलन चल गया है और नए नए वस्त्रों का, नए जूतों चप्पलों का, सोने चांदी का, ये सब आडंबर का एक दौर चल रहा है। सब कुछ हो लेकिन भगवान श्री राम की छवि कहीं पर महसूस नहीं की जाती। पूजा पाठ भी सोने चांदी के सिक्कों से किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जितनी धन राशि की पूजा करेंगे तो माता लक्ष्मी हमारे उन पैसों को डबल करके देगी। सब कुछ
विचारधारा में चलता है, लेकिन भगवान श्री राम का जिक्र, भगवान श्री राम का एहसास, भगवान श्री राम का मार्गदर्शन, भगवान श्री राम के संदेश, जो जो उन्होंने 14 साल की अवधि में जीवन व्यतीत किया, जो व्यवहार किया, सब कुछ श्री रामायण में लिखा गया। लेकिन वो जीवन में हमारे उतरता नहीं है। जो दीपक बाहर जलाए जाते हैं राम के आने पर, वो दीपक और वो राम प्रतीक हैं कि हमें दीपावली मनाते हुए अपने घट का दीपक जलाना चाहिए, हमारे घट में प्रकाश करना चाहिए, जहाँ ना तो घी की ज़रूरत है, ना बत्ती की ज़रूरत है, ना वो दीप बुझता है, ना वो रोशनी ख़त्म हो जाती है। एक बार रोशनी हो जाए, दिल में प्रकाश हो जाए, भगवान राम के आने की खुशी हो जाए, फिर वो खुशी कभी दुखों में नहीं बदलती। जो भगवान श्री राम ने आकर के दुख सहन किए, अपने शरीर पर, अपने तन पर कष्ट सहन किए, तो एक प्रकार से पूरे संसार का दुख हर लिया। दुख किसी को आना ही नहीं चाहिए, दुख भगवान ने खत्म कर दिया। भगवान श्री राम ने दुख खत्म किया, भगवान श्री कृष्ण ने दुख खत्म किया, जितने महापुरुष संसार में आए सब ने दुख खत्म किया, लेकिन दुख खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, क्योंकि दुख खत्म करना चाहता नहीं इंसान। वो दुख रोज 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 पैदा कर रहा है। आज गुरुमुख प्रेमियों को श्री परमहंसों की शरण मिली है। हाजिर हजूर श्री गुरु महाराज जी हमें दर्शन देते हैं। दरबार में पहुंचने पर दर्शन मिलते हैं, सेवा मिलती है, सत्संग मिलती है, भजन सुमरन की प्रेरणा मिलती है। घर बैठे बिठाए भी हमें सब कुछ ये साधनों को अपनाने की प्रेरणा मिल जाती है, दर्शन मिल जाता है, लीलाएं सुनने का अवसर मिलता है। भगवान श्री राम आज भी हमारे हजूर सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के रूप में बाहर भी सिंहासन पर विराजमान है, श्री आनंदपुर दरबार के। हमारे भीतर भी नाम रूप में, शब्द रूप में भगवान श्री राम, श्री कृष्ण और श्री सतगुरु श्री परमहंस दयाल महाराज जी शब्द रूप में हमारे घट में विराजमान हैं, हमारे रोम रोम में विराजमान हैं। अगर हम अनुसरण करते चलें तो दुख कहाँ है संसार में? दुख आज हमारे श्री गुरु महाराज जी, श्री परमहंस दयाल महाराज जी आज छठे रूप में हमारे आँखों के सामने, क्या अंदर, क्या हमारे दिल में और क्या बाहर दुख मिटाने में लगे हुए। सारा दुख हमारे श्री परमहंसों ने हर लिया है, दुख खत्म कर दिया है। दुख नहीं है, दुख मिटा दिया है, लेकिन हम दुख मिटाना चाहते ही नहीं हैं, उनके आदर्शों का पालन करना चाहते ही नहीं हैं, करते ही नहीं हैं, तो दुख हमें नज़र आता है। जिधर देखें, जिधर निगाह जाती है, अच्छी से अच्छी कोशिश करते हैं, अच्छा सा अच्छा दृश्य बनाते हैं, लेकिन निकल करके दुख आता है। सोने की खरीदारी करते हैं, मन कितना खुश होता है, लेकिन उसमें निकल करके दुख आता है। कितनी नकदी इत्यादि कमाई करके लाते हैं, लेकिन उसमें निकल कर दुख आता है। सुंदर सुंदर कपड़े, साज सज्जा में सुंदर मकान बंगले का मुहूर्त करते हैं, लेकिन निकल कर दुख आता है। ये संसार की रचना है। समय समय पर इंसान को दिखलाया गया है
कि संसार में तो दुख ही दुख है, इसको सुखों में बदलने के लिए अगर कुछ है तो वो भगवान श्री राम का नाम है, सुमरन है, भगवान श्री कृष्ण का सुमरन है, भजन अभ्यास है, और भगवान श्री सतगुरुदेव महाराज जी का दिया हुआ वो शब्द है। आज के वक़्त में तो वक़्त के महापुरुष ही हमारे सामने, हमारे साथ विराजमान हैं। हमारी आँखों के सामने ऊंचे सुच्चे सिंहासन पर श्री आनंदपुर के बैठे हुए हैं और रोज़ हमें चिता रहे हैं, समझा रहे हैं कि अगर आत्मा का कल्याण चाहो तो अपने घट में दीपक जलाओ और सदा रोज दीपावली मनाओ। फरमाते हैं कि सदा दिवाली संतों की आठों पहर आनंद, यानी हर पल के लिए स्वीकृति दे दी कि हर वक़्त दिवाली से बाहर निकलो ही नहीं, दिवाली में ही रहो। दिवाली की सच्ची खुशियाँ, सच्चा आनंद, शुभ ही शुभ, मंगल ही मंगल होता रहे अगर उस प्रभु के, परमात्मा के नाम से जुड़े रहो, उस परमात्मा के नाम का सुमरन करते रहो और हर पल दिवाली का लाभ मिलता रहे। श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन, दर्शन, ध्यान श्रद्धा सहित जो नित्य करे निश्चय हो कल्याण। इस जीवन में जिस कार्य को करने से आत्मा का कल्याण हो जाए, निश्चित रूप से इससे बढ़कर कोई दिवाली नहीं हो सकती। जिसने अपने दिल में उस राम नाम की ज्योत को जला लिया हो, इससे बढ़कर कोई दिवाली नहीं हो सकती। जिसने अपने दिल में उसी राम रूप भगवान को, उस नाम को जप जप करके पा लिया हो, इससे बढ़कर कोई दिवाली नहीं हो सकती। आज हमें ज़रूरत है कि हम सतगुरु के वचनों का अनुसरण करें, पालन करें, पांचों नियमों की पालना करें, 2 घंटे भजन अभ्यास हर हाल में करें और हर वक़्त दिवाली की खुशियों में रहें। फिर से सभी गुरुमुख प्रेमियों को दीपावली की शुभकामनाएं, दीपावली की ढेर सारी मुबारकबाद। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।